बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा शौकत और यह है आफाक इकबाल सीरीज़ की जमात दवम की किताब। हम सबक नंबर 16 पढ़ने वाले हैं। सबक का उन्वान है बड़ा आदमी। हासिलात तालुम आपके स्क्रीन पे हैं। चलिए अहम अल्फाज देखते हैं। निजात, सेहत, बैरिस्ट्री, मुत्तहिद, रहनुमा। चलिए मतन का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। आधी रात का वक्त था, सब लोग सो रहे थे। एक लड़का लैंप जलाए पड़ रहा था। घर की एक खातून की आंख खुली। वो इस लड़के के पास गईं और बोली, रात इतनी देर तक ना पढ़ा करो, सेहत खराब हो जाएगी। लड़के ने जवाब दिया, अगर मैं देर तक नहीं पढ़ूंगा तो बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। पता है ये लड़का कौन था? ये मेहनती लड़का मोहम्मद अली जिन्ना था, जिन्हें हम कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की, बाद में आप आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। ये मतन का कुछ हिस्सा था। बाकी का मतन पढ़िए और कायदे आज़म के बारे में नई और बहुत सी मालूमात जानिए। चलिए अल्फाज के मानी देखते हैं। कड़ी, सख्त, ख्वाहिश, आरजू, तमन्ना, निजात दिलाना, छुटकारा दिलाना, मुत्तहिद करना, इकट्ठा करना। उसके बाद हमारे पास कुछ सवालात हैं। चलिए जवाब देते हैं। खातून ने जब मोहम्मद अली जिन्ना को रात तक पढ़ने से मना किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, अगर रात देर तक नहीं पढ़ूंगा तो बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। और ये वो जुमला है जिसको हम सबको सोचना चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए, ताकि हम भी कायदे आज़म ही की तरह बड़े आदमी बन सकें। अगला सवाल, मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को कौन सा लक़ब मिला और इन्हें यह लक़ब क्यों दिया गया? तो लक़ब तो हम जानते हैं, नाम उनका था मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन उनको लक़ब दिया गया कायदे आज़म का। क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने हमारी रहनुमाई की, अलग वतन हासिल करने के लिए जिद्दोजहद की। अब आप मतन के मुताबिक इन दोनों सवालात के जवाब दीजिए। हम अगले सवाल की जानिब बढ़ेंगे और यहाँ पर हमें दो हर सवाल के आगे जवाब दिए गए हैं। हमें दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाना होगा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, जी हाँ, कराची में। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वफ़ात पाई 11 सितंबर 1948 को। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार है कहाँ? जी हाँ, कराची में। अब आप इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए और आगे बढ़िए। आइए बात करें। दी गई तस्वीर को आपने गौर से देखना है, इनके नाम बताने हैं और इनके नामों में मौजूद अरकान की तादाद आपने ताली बजाकर करनी है। जैसे मस्जिद, केला, झंडा, गाजर, ऐसे बोतल, ऐसे। तो आपने इन तस्वीर में मौजूद अरकान की तादाद ताली बजाकर बतानी है। ज़ुबान शनासी में हमारे पास सवाल है। पहले इन जुमलों को गौर से देख लीजिए। आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम मत खाओ। जल्दी सोया करो, जल्दी मत सोया करो। अहमद तेज भागो, अहमद तेज नहीं भागो। तो कॉलम अलिफ में जो जुमले दिए गए हैं उनमें किसी काम के करने के लिए कहा गया है और कॉलम बे में जो जुमले हैं उनमें किसी काम के करने से मना किया गया है। वो जुमले जिनमें हम कोई काम करने का हुक्म देते हैं या कोई काम करने के लिए कहते हैं उसको हम फ़ेल अमर कहते हैं, और जिसमें हम किसी काम से मना करते हैं उसको हम फ़ेल नहीं कहते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ़ेल अमर के जुमलों को नहीं में तब्दील करके दोबारा लिखेंगे। खड़े हो जाओ, खड़े नहीं हो। पानी पियो, पानी मत पियो। बाज़ार जाओ, बाज़ार मत जाओ। तेज़ दौड़ो, तेज़ मत दौड़ो। सोफ़े पर बैठें, सोफ़े पर मत बैठें। खाना खाओ, खाना मत खाओ। इसी तरह अब आप खुद इस सरगर्मी को कीजिए। और लिखाई की महारत में हमारे पास सरगर्मी ये है कि ये 1 से 20 तक हिंदसी और लफ्ज़ी गिनती दी गई है। आपको इसे अपनी कॉपी में लिखना है। अगला सवाल यह है कि ये जो इशारे आपको नज़र आ रहे हैं आपने इनको पढ़ना है और बताना है कि किस शख्सियत के बारे में, और फिर इस शख्सियत के बारे में 5 जुमले आपने लिखने हैं। तो गौर कीजिए, ये कायदे आज़म के बारे में 5 जुमलों में कायदे आज़म के बारे में लिखिए। अगली सरगर्मी महारत हयात की और इस सबक की आखिरी सरगर्मी है। क्या है? योम कायद के मौका पर
ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی کوئی تقریب دیکھیں، اس کے اہم نکات ساتھیوں کو بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو کون سا حصہ زیادہ پسند آیا اور کیوں آیا۔ اس سرگرمی کو مکمل کیجیے۔ یہاں سبق اختتام پذیر ہوا۔ اب آپ تمام تصورات کو دہرائیے تاکہ امتحان میں آپ کے لیے آسانی ہو سکے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک جائزہ ہے، اس کو بھی مکمل کیجیے اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہم آپ سے اگلے سبق میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔